जय श्री राम। मैं स्वामी अरुणनाथ गिरी महाराज। अड़भंगनाथ जी के तपस्थली श्री राम जी के आंसू से मट्टी भीगी हुई, वहाँ से श्री क्षेत्र अड़भंगनाथ संस्थान, भामानगर, भामाठान, तहसील श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र से। तीन चीजें जरूरी होती हैं। आदमी का जब विचार बिगड़ जाता है तो उच्चार बिगड़ता है, और उच्चार बिगड़ जाता है तो आचार भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी मैया सीता जी के साथ वनवास में थे। उसी समय श्री रामचंद्र जी, लखन जी और माता सीता जी पंचवटी नासिक में आए। वहां पर रुके। गोदावरी नदी तह बहही, चार युग में प्रसिद्ध सुहाई। गोदावरी के किनारे रुकने के लिए दो पर्णी कुटिया बनाई। वहां पर माता सीता जी ने एक हिरण को देखा। उसी हिरण को देखने के बाद माता सीता का विचार बिगड़ गया। मन में आया इस हिरण को मारना चाहिए, और मन में विचार हो ही रहा था ये हिरण मारना चाहिए, हिरण मारना चाहिए। बाद में भगवान श्री राम जी के सामने माता सीता जी गई और मैया सीता ने कहा, प्रभु ये हिरण मार करके मुझे ला दो। आदमी के जब विचार बिगड़ते हैं तो उच्चार तो बिगड़ ही जाता है। इसीलिए विचार, उच्चार और आचार, ये तीन चीजें बहुत जरूरी होते हैं। माता सीता ने कहा कि प्रभु ये हिरण मार के मुझे दे दो। भगवान श्री राम जी, वो हिरण नहीं था, वो मारीच राक्षस था। मारीच राक्षस ने हिरण का रूप लिया था। हिरण का रूप लेकर के मारीच राक्षस वहां से घूमने के बाद सीता जी ने देखा, और सीता जी कहने लगी, हे हिरण मार के लाओ। तो माता सीता को राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हिरण को मार के लाता हूं। हिरण के पीछे भगवान श्री राम जी जा रहे थे, भाग रहे थे। वो मारीच राक्षस था, और हिरण जहां जहां ठहरा उस गांव का नाम ठान हो गया। हिरण के पीछे भगवान श्री राम जी आए। जहां जहां पर भगवान श्री राम जी रुक गए उसी गांव का नाम ठान हो गया। पहला ठान है संवत्सर कुकम ठान, दूसरा है मातुल ठान, तीसरा है नागम ठान, और चौथा है बाजा ठान, और पांचवा है भामा ठान। जिस भामा नगर में भगवान श्री राम जी आए और जहां ठहरे, इसलिए ये 5 गांव का नाम ठान हो गया। भगवान श्री राम हिरण के पीछे घूमे तो इस यहाँ पर घुमनदेव नाव हो गया। घुमनदेव के पास जब भगवान श्री राम जी आए और हिरण ने कमाल कर दी, तो यहाँ से कमलपुर नाम हो गया। ऐसी लीला वो मारीच राक्षस यहाँ पर कर रहा था। और ये करते करते ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर के आकर ये सुंदर रमणीय वातावरण, बहुत सुंदर स्थली में भगवान जी आए। हिरण ने कमाल किए तो कमलपुर नाव हुआ। यहाँ से गोदावरी किनारे से भगवान जा रहे थे, बाहर रुक गए, तो जहाँ पर भगवान रुके देव ठहर गए तो उसका गांव का नाम सिनी देवगा हो गया। तो वहाँ से आगे भगवान श्री राम ने तीर छोड़ा, बाण हिरण को लगा, उसका नाम हो गया बगड़ी कानड़ गाँव। न्यूर को लगा तो न्योरगा हो गया। जहाँ पर टोका गिरा उस गांव का नाम टोका हो गया। जहाँ पर काया गिरी उस गांव का नाम कायगांव टोका। प्रवारा संगम तो ये हो गया नगर औरंगाबाद की बाउंड्री। ऐसी स्थली में हिरण मरते समय कहने लगा, लखन मुझे बचाओ, लखन मुझे बचाओ, क्योंकि वो मारीच राक्षस था। ऐसे समय में जब आवाज लगाई हिरण ने, मारीच राक्षस ही वो था, तो लखन मुझे बचाओ, लखन मुझे बचाओ, ऐसे कहते कहते फिर वो आवाज माता सीता ने सुनी। माता सीता जी नासिक जिला में पंचवटी में रह रही थी। उनके पास लखन जी थे, और लखन भैया को सीता जी ने कहा, देखो लखन जी, तुम्हारे भैया खतरे में हैं, जाओ उनको मदद करने के लिए, आप जाओ, वो बहुत बड़े संकट में हैं, उनको मदद करने के लिए आपको जाना होगा। लखन ने कहा, भाभी दुनिया का खतरा मिटाने का काम मेरा भगवान श्री राम करते हैं, वो कभी खतरे में नहीं आ सकते।
आप चिंता मत कीजिए, वो कभी खतरे में नहीं आ सकते। दुनिया का खतरा दूर कराने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, वही मेरे प्रभु, वही श्री राम। और वो भगवान श्री राम जी तो मेरे भैया जगत का खतरा दूर करते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। दोबारा आवाज आई, लखन मुझे बचाओ, लखन मुझे बचाओ। और लखन मुझे बचाओ ऐसा जब कहा माता सीता जी ने, और सीता जी कहने लगी थी कि लखन जी मुझे बचाओ, लखन जी मुझे बचाओ, ऐसा वो आवाज ही आ रहा था। सीता सुन रही थी, वो हिरन आवाज दे रहा था। सीता जी ने कहा, देखो भैया जी, तुम्हारे भैया बार बार पुकार रहे हैं, बार बार चिल्ला रहे हैं, लखन मुझे बचाओ, लखन मुझे बचाओ, फिर भी तू जाता नहीं है उनको मदद करने के लिए। आज मैं तुझे समझ पाई हूँ। तुझे क्या लगता है श्री राम जी मरे और मैं आपकी पत्नी हो जाऊं? ये कभी हो ही नहीं सकता। और इसलिए आज तेरी बात मेरे समझ में आई। तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी बन जाऊं? ये नहीं हो सकता। जा लखन मदद करने के लिए। लखन ने कहा, भाभी, बड़ी भाभी माँ समान होती है, माँ जैसी होती है, माँ जैसी बड़ी भाभी होती है। आपने ये ऐसा क्यों कहा? ये गलत कहा जी, ऐसा कोई मेरा भाव नहीं है। फिर भी सीता जी आपने कहा है भाभी जी, तो मैं जाता हूँ। लखन जी सीता को वचन दे करके आए, जहाँ पर राम जी और लखन जी मिले। और लखन को देखने के बाद श्री राम जी ने कहा, लखन तू सीता को छोड़ के आया तो मुझे लगता है अब सीता जी आश्रम में नहीं है। मम मम सीता आश्रम नाही, मेरे मते सीता अब आश्रम में नहीं है। ऐसा क्यों किया भाई तुमने? तो लखन ने कहा, भैया मैं आपके सामने वो बात नहीं बोल सकता, भाभी ऐसी बोली थी करके मुझे आना पड़ा, इसलिए मैं आया हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आसुर निकर फिरे वन माही, मम मम सीता आश्रम नाही, मेरे मते सीता अब आश्रम में नहीं होगी। लखन ये कोई ठीक बात नहीं है, लेकिन रहने दीजिए भैया। माता सीता वहीं पर रुकी थी और यहाँ राम जी लखन जी मिले। लखन को देखने के बाद भगवान श्री राम जी ने लखन को गले लगाया और सीता के विरह से भगवान रोने लगे। भगवान के रोते समय आंसू, आंखों से आंसू निकले और धरनी पर नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद फिर वो मिट्टी गीली हो गई, गिल्ले मिट्टी से एक पत्थर की शिला बन गई। उसी शिला पर अड़भंगनाथ जी ने 12 साल तप किया है। ये स्थान मिट्टी से भीगी हुई, आंसू से मिट्टी भीगी और भीगने के बाद वो शिला बनी। ये शिला महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला श्रीरामपुर तहसील में भामानगर भामाठान में है। आप जरूर भगवान श्री राम जी के आंसू से निकले, आंसू से भीगी हुई मिट्टी की शिला देखने के लिए जरूर आइएगा। यह बहुत बड़ा स्थान है। यही शिला पर अड़भंगनाथ जी ने 12 साल तप किया है। यह क्षेत्र बहुत सुंदर है, रमणीय है। यहाँ पर कोई बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, अनाथ सदनाथ बच्चे यहाँ पर गीता पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं और अपना दिनचर्या कर लेते हैं, अध्यात्म का शिक्षण लेते हैं। ऐसा बहुत अच्छा स्थान ये अड़भंगनाथ जी का और श्री राम जी का है। आप जरूर आइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हरि जी।